स्टूडेंट्स, बेटा अकाउंट में डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इलस्ट्रेशन 20 तक करवाया था। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 21 में आपको ये कह रहा है कि ऑन 1st of June 2009 एस लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर ₹9। एस लिमिटेड ने 9 लाख रुपीस का एक प्लांट खरीदा है। ऑन 1st of December 2011 ए पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1st of June 2009 for ₹1,50,000 was sold for ₹6 lakh। हमारे पास कोई प्लांट का पार्ट था जिसको हमने 150 में खरीदा था और किस डेट को खरीदा था 1st of June 2009 को। तो 1st of June को 2009 को अगर आप देखोगे तो 9 लाख रुपए का प्लांट खरीदा गया था। लेकिन देखो मैंने कहा था कि प्लांट कोई एक सिंगल चीज नहीं होती। भाई हम लोग कह देते हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर का मतलब केवल फर्नीचर एक ही प्रोडक्ट नहीं होता। फर्नीचर में टेबल, चेयर, बेड सब कुछ इंक्लूड होता है। तो उसमें से कोई प्लांट था, 9 लाख का टोटल प्लांट था, उसमें से एक प्लांट था जिसकी वैल्यू 150 थी। इसको हमने 60,000 रुपीस में सेल आउट कर दिया 1st of December 2011। On 1st of January 2012 a new plant was purchased for ₹3 lakh। नया प्लांट खरीदा जा रहा है 1st of January 2012। आगे कह रहे हैं depreciation is provided 10% per annum on diminishing balance method। Books are closed on 31st of March each year। Prepare the plant account and provision for depreciation account for the relevant years। बेटा इन सालों के लिए आपको प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दो चीजें बनानी, दो अकाउंट आपको बनाना। तो सबसे पहले आप अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। एक आपको बनाना है प्लांट अकाउंट, date, particulars, amount, date, particulars and amount। एक तो बना लिया आपने प्लांट। सेकंड आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, आपने फॉर्मेट बना लिया। ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट सब में लिखना है। ठीक, एंट्री को अपने माइंड में रखो। सबसे पहले ऑन 1st of June 2009 एस लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर ₹9 लाख रुपीस का आपने प्लांट खरीदा। हालांकि उसी प्लांट में से 1,50,000 रुपीस वैल्यू का प्लांट आप सेल आउट भी कर। लेकिन देखो सेल आउट तो क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी किए थे, तो उसमें हमने ये किया था कि जैसे अगर हमने मान लो कंप्लीट प्लांट और उसमें से वन पार्ट को सेल आउट करना है तो हम उसको क्या कर लेते थे, सेपरेट कर लेते थे। 150 का एक प्लांट और 750 का दूसरा प्लांट। लेकिन यहाँ पे प्लांट को नहीं बेचा जा रहा, प्लांट के पार्ट को बेचा जा रहा है, तो आप इनको सेपरेट ना करके चले। आप पूरे के पूरे प्लांट को एक सिंगल यूनिट मान के चलो। जब हम उसको बेचेंगे तो उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होगी वो सारी आप वर्किंग नोट में दिखा देंगे। तो सबसे पहले आपने 1st of June 2009 को एक प्लांट खरीदा है कितने में 9 लाख रुपए। एंट्री क्या बनेगी, प्लांट को खरीदने की हमारी एंट्री होती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2009 1st of June। एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का प्लांट खरीदा जा रहा है, 9 लाख रुपीस का प्लांट खरीदा। कितने का प्लांट हो गया, 9। अब आप देखो कि खरीदो कभी भी अकाउंटिंग ईयर तो 31st of March को क्लोज होना है। हमारा ये वाला साल 31st of March 2010 को क्लोज होगा। फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा,
31 मार्च 2010। चेक करो कि क्या 31 मार्च 2010 से पहले कोई अदर प्लांट परचेज या सेल किया जा रहा है? नहीं, ना कोई प्लांट खरीदा, ना कोई प्लांट आपने बेचा, यही प्लांट आपके पास कंटिन्यू चलेगा। तो एट द एंड ऑफ ईयर इस प्लांट के ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड में 2010 31 मार्च क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बेटा? 9 लाख के ऊपर 10%। लेकिन हमने जून में खरीदा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 10 मंथ तक हमने उस प्लांट को यूज किया। 9 लाख पे 10%, 10 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालो 10/12 करके, कितना आएगा? 75,000 रुपीज आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 75,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा? 75। ठीक। अब उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में और कुछ तो हो नहीं रहा, तो इन दोनों अकाउंट को क्लोज करके इनका क्या निकाला जाएगा? बैलेंस निकाला जाएगा। तो यहाँ पे 2010 31 मार्च क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितने का बैलेंस है? 75,000 का बैलेंस। कितना बैलेंस है? 75। यहाँ पे टोटल करो 75,000, इधर भी टोटल करोगे 75,000। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 2010 31 मार्च को बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस कैरी। कितने का बैलेंस बचेगा? 9 लाख रुपीस का बैलेंस। टोटल कर दिया 9 लाख रुपीस, यहाँ पे भी टोटल 9 लाख। ये आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31 मार्च 2010। ठीक है। अब 31 मार्च 2010 को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2010 को जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे तो जो हमारे पास प्रीवियस बैलेंसेस हैं उन बैलेंसेस को ब्रोक डाउन करो। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 75 का बैलेंस था, तो यहाँ पे 2010 1 अप्रैल यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट प्लांट का कितने का बैलेंस है? 75,000 का बैलेंस। कितना बैलेंस है? 75। ठीक है। इसी प्रकार मशीन अकाउंट का, प्लांट अकाउंट का बैलेंस ब्रोक डाउन करो 2010 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है? 9 लाख रुपीस का बैलेंस। कितना बैलेंस है? 9 लाख। ठीक है। अब आप देखो कि 1 अप्रैल 2010 से ये वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2011। क्या 31 मार्च 2011 तक आपने किसी भी प्लांट को परचेज या सेल किया? नहीं किया। आप चेक करो कि जो प्लांट बेचा जा रहा है वो 1 दिसंबर 2011 को बेचा जा रहा है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ेगा। 31 मार्च 2011 तक कुछ नहीं हुआ, तो जो प्लांट आपके पास कंटिन्यू है उसके ऊपर एट एंड ऑफ ईयर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, मेथड कौन सा बताया गया है? आपको मेथड का नाम बताया गया है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आप देखो 9 लाख में से आज तक का डेप्रिसिएशन 75,000 रुपीस बनता है। 9 लाख में से 75,000 माइनस करोगे, कितना बैलेंस बचेगा? 1,25,000। 1,25,000 के ऊपर कंप्लीट ईयर का, पूरे साल का, क्योंकि इस साल पूरे साल यूज किया गया है, 1,25,000 का 10% 82,500 का डेप्रिसिएशन। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2011 31 मार्च क्या लिख दोगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? 82,500। ठीक। अब इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ नहीं हो रहा, तो 2011 31 मार्च को बैलेंस निकाला जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन।
कितना बैलेंस 1,57,500। यहाँ टोटल करोगे 1,57,500, इधर भी टोटल 1,57,500। ठीक, क्लियर। इसी प्रकार प्लांट अकाउंट का बैलेंस निकालोगे 2011 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने का बैलेंस है? 9 लाख रुपीस का बैलेंस। कितना बैलेंस है? 9 लाख। यहाँ टोटल कर लो 9 लाख रुपीस, यहाँ के ऊपर भी टोटल कितना आएगा? 9 लाख। ये आपका सेकंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। ठीक है, थर्ड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2011। तो देखो 1 अप्रैल 2011 को सबसे पहले तो जो प्रीवियस बैलेंसेस है उनको ब्रोट डाउन करो। 2011 1 अप्रैल यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है? 9 लाख रुपीस का बैलेंस है। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितने का बैलेंस है? 2011 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस था? 1,57,500 का बैलेंस। ठीक है, अब ये कहते हैं भाई ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2012 तक चले। ठीक है, क्या इस दौरान किसी प्लांट को परचेज या सेल किया जा रहा है? तो देखो इसमें कहा गया था कि ऑन 1 दिसंबर 2011 एक पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जून 2019 फॉर 150 was sold for ₹60,000। 1 दिसंबर 2011 आपने ये जो 9 लाख रुपीस का प्लांट खरीदा हुआ था, इसमें से एक पोर्शन जिसकी वैल्यू 1,50,000 थी उसको आपने सेल आउट किया है 60। ठीक है, अब आप देखो जिस फाइनेंशियल ईयर में सेल करते हैं पहले तो ये देखा जाता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस प्लांट को कितने दिनों तक यूज किया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीने आपने जो पार्ट बेचा है उसको 1 मंथ तक क्या किया है? यूज किया। तो 1 मंथ तक यूज करने के बाद आप उसको सेल आउट कर रहे हैं। 1 मंथ तक यूज करने के बाद सबसे पहले तो 1 मंथ का क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। किस अमाउंट पे? दिक्कत यहाँ पे आ रही है। देखो हम 9 लाख पे नहीं लगा सकते। अगर पूरा प्लांट बेचते तो दिक्कत नहीं आती। आपने 1 पोर्शन बेचा, कोई बात नहीं। अगर मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो भी दिक्कत नहीं आती। 150 के ऊपर 10% 1 मंथ का लगा देते, लेकिन मेथड भी क्या बताया है? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इसका मतलब जो प्लांट का पोर्शन आप बेचने जा रहे हो उसके ऊपर कितने का डेप्रिसिएशन है ये जानने के लिए आपको ये देखना होगा कि उस प्लांट का आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है। तो ये चीज हम लोग वर्किंग नोट पे दिखाते हैं। बेटा थोड़ा स्पेस कम है, मैं वर्किंग नोट साइड में बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट वैसे तो क्वेश्चन के नीचे होता है, स्पेस नहीं, मैं वहां पे बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे calculation of return on value and depreciation on plant sold। भाई जो प्लांट आप बेचने जा रहे हो उस प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू और उसका आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है इसकी कैलकुलेशन करो। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांट। कॉस्ट ऑफ प्लांट एज ऑन 1 किस डेट को खरीदा था? 1 जून 2009। भाई 1 जून 2009 को वो प्लांट कितने का खरीदा था? वो पोर्शन कितने का था? 150 का। आप तो जो प्लांट बेच रहे हो उसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। जो प्लांट आपने सेल आउट किया उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 जून 2009 को कितने की थी? 150। आपने 1 जून 2009 से लेके 31 मार्च 2010 यानी कि 10 मंथ तक उसको यूज किया। 10 मंथ का डेप्रिसिएशन, भाई पहले तो 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा उस पे, तो वो लेस करो, लेस डेप्रिसिएशन
for year ending 31st of March 2010। भाई 31st of March 2010 को हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ था, उस साल उस प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन लगा कैलकुलेट करो। 1,50,000 का 10% और कितने मंथ का? 10 मंथ का। भाई पहले साल तो 10 मंथ यूज किया था, पहले साल 10 मंथ यूज किया था। रफली कैलकुलेट करके देख लो, मैं जरा एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। 1,50,000 का वो प्लांट था जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट है 10% और पहले साल 1 जून से लेके आपने 31 मार्च तक यानी कि 10 मंथ यूज किया था, तो 10 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे, कैलकुलेट करके देख लो। 10 मंथ का डेप्रिसिएशन 12,500 बनता है। कितना बनता है? 12,500। यानी कि उस पहले साल का जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो कितना लगा होगा? 12,500। ठीक है, 12,500 का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद रिटर्न ऑन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को उस प्लांट की रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी आ गई? 1,37,500। ठीक, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक आपने उसको यूज किया। इस एक साल का, एक साल पूरा यूज किया, उसका डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। भाई 31 मार्च 2011 को हमारा सेकंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ था। उस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? उस साल तो पूरे साल का लगा होगा। रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगाना है 1,37,500 के ऊपर कितने परसेंट? 10%। कितना बनेगा? 13,750। तो इस हिसाब से रिटर्न ऑन वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को उस प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 1,23,750। ठीक है, 1 अप्रैल 2011। अब इस साल आप उस प्लांट को बेचना चाहते हो 1 दिसंबर को, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर कितने मंथ होते हैं? 8 मंथ। कितने मंथ होते हैं? 8 मंथ। इस साल आप उस प्लांट पे कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 8 मंथ का। जो पोर्शन आप बेचने जा रहे हो, जो पार्ट आप बेचने जा रहे हो उस पार्ट में, तो 1,23,750 के ऊपर 10% कितने मंथ का? 8 मंथ का। यहां पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 2011। 1 दिसंबर 2011 तक का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? बेटा 1,23,750 के ऊपर 10% और कितने मंथ का? 8 मंथ का निकालो। कितना बनेगा? 2/3 4125 4125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8,250। भाई सर आपने उस प्लांट को बेचने से पहले 8 मंथ तक यूज किया है, तो 8 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 8,250। तो इस वाले प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन और लग गया? 8,250। तो उस प्लांट की जो रिटर्न ऑन वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1,15,500 आ गई। कितनी आ गई? 1,15,500। ठीक, अब आपको बेचने से रिलेटेड एंट्रीज करनी है। सबसे पहले आपने जिस प्लांट को बेचा है 1,50,000 वाला प्लांट बेच रहे हो। भाई कौन सा प्लांट बेच रहे हो? 1,50,000 वाला। आप उस प्लांट को बेचने से पहले 8 मंथ तक यूज कर रहे हो। 8 मंथ का क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। कितना बना था? 8,250। क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो 2011 दिसंबर 1 क्या लिखा जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा? जिस प्लांट को बेच रहे हो उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 8,250। ठीक है, अब आप उस प्लांट को बेचना चाहते हो तो आपका दूसरा काम क्या होता है? मैंने क्या बताया था?
कि भाई अब आप क्या करते हो कि जिस प्लांट को आप बेच रहे हो, जिस एसेट्स को आप बेच रहे हो, उस एसेट से रिलेटेड आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जिस प्लांट को आप बेच रहे हो उसका आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है वो आपने वर्किंग नोट में दिखा रखा है। पहले साल लगा था 12,500, दूसरे साल लगा है 13,500 और इस साल लगा है 8,250। तीनों को ऐड करो, तीनों को जब ऐड करोगे 34,500 आ रहा है। कितना आ रहा है? 34,500। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एट वर्किंग नोट नंबर सेकंड में टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट सोल्ड। भाई जो प्लांट आपने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन कितना बना? 12,500 प्लस 13,750 प्लस 8,250, टोटल आज तक का डेप्रिसिएशन हो गया 34,500। आज तक का जो टोटल डेप्रिसिएशन उस प्लांट से रिलेटेड है वो है 34,500। ठीक, ये 34,500 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उठा के प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एंट्री प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में 2011 फर्स्ट ऑफ दिसंबर को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? टू प्लांट अकाउंट। कितना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है? 34,500। कितना है? 34,500। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो हो गया डेबिट, और प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2011 फर्स्ट ऑफ दिसंबर क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बैलेंस आएगा? 34,500। कितना आएगा? 34,500। ठीक, अब ये कहते हैं कि दिस प्लांट इज सोल्ड फॉर रुपीज। कितने में बेचा जा रहा है बेटा? 60,000। भाई ये जो पोर्शन था इसको आपने 60 में बेचा। बेचने की एंट्री पैसा आ रहा है, प्लांट जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ दिसंबर को क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। आपने इस प्लांट को कितने में सेल आउट किया? 60,000 में सेल आउट किया। कितने में सेल आउट किया? 60,000। अब उस प्लांट को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो भाई 150 का प्लांट है, 34,500 रुपीज, सॉरी इधर लिख दिया गया, सॉरी बेटा प्लांट अकाउंट पे लिखना था, बैंक टू प्लांट बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, 60 में बेच, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो भाई 150 का वो पोर्शन था, 150 में से 34,500 तो डेप्रिसिएशन के कम कर दो, बच के 1,15,500। 60 में आपने उसको सेल आउट किया, कितना बच गया? 55,500। 55,500 उस प्लांट को बेचने से होने वाला लॉस है, और उस लॉस को हम कहां से चार्ज करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L। हमारी एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट साइड में फर्स्ट ऑफ दिसंबर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हो रहा है उस पोर्शन को बेचने से? 55,500। कितने का लॉस हो रहा है? 55,500। खत्म ये प्लान। इसके बाद देखो 31 मार्च 2012 से पहले और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? तो देखो बुक में गिवन था कि ऑन 1 जनवरी 2011 ए न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर रुपीस। कितने में खरीदा नया प्लांट? 3 लाख। भाई हमने एक नया प्लांट खरीदा है, कितने में? 3 लाख। नए प्लांट को खरीदोगे, खरीदने की एंट्री इसी साल खरीदा है भाई 1 जनवरी 2012
31 ऑफ मार्च 2012 से पहले आता है। तो हमने 1 जनवरी 2012 में एक प्लांट और खरीदा है। एंट्री क्या बनेगी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड में 2012 1 जनवरी क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। क्या लिख दोगे? टू बैंक अकाउंट। कितने में प्लांट को खरीदा गया है? 3 लाख रुपीस में। कौन से नंबर का प्लांट हो गया? सेकंड नंबर का। ये हमारा फर्स्ट प्लांट था। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद 31 ऑफ मार्च 2012 तक और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्लांट अदर खरीदा गया, ना कोई बेचा गया। तो जो प्लांट हमारे पास कंटिन्यू है, उन प्लांटों पे एट द एंड ऑफ ईयर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। कौन कौन से प्लांट आपके पास कंटिन्यू है? देखो, फर्स्ट प्लांट टोटल 9 लाख का था, जिसमें से एक पोर्शन बेचा है 150 का। तो बाकी पोर्शन तो बच रहा है। बाकी पोर्शन कितने का बच रहा है? अरे बाकी कितने का बच रहा है? 150 का बेच दिया 9 लाख में से, तो कितना और बच गया? 750। जो बचा हुआ प्लांट है उसके ऊपर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। 750 का तो ये बच रहा है, और 3 लाख का इस साल खरीदा है। उन दोनों पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे 2012 31 ऑफ मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन कौन से प्लांट पे? फर्स्ट पर और सेकंड पे। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत क्या है? देखो बेटा, ये वर्किंग नोट बिठा रहा हूं मैं, ठीक है? कुछ और वर्किंग नोट बनाने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि भाई मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू बता रहा है। 3 लाख का प्लांट तो इस साल खरीदा है और दिसंबर जनवरी में खरीदा है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ तक यूज किया है। 3 लाख पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा दोगे। सेकंड वाले प्लांट पे तो कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? 7500। लेकिन प्रॉब्लम आती है फर्स्ट वाले प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाने में। प्रॉब्लम क्या है कि भाई फर्स्ट प्लांट हमारे लिए 750 का है, लेकिन 7,50,000 उसकी कौन सी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू। हमने खरीदा कब था? 2009। डेप्रिसिएशन इस साल का लगाना है। इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो कौन से मेथड से लगाना है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जो 750 का प्लांट हमारे पास बच रहा है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालें? हमें उसकी चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू। कैसे निकालें? तो देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता ही है कि भाई जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस करो। आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है वो हमें नहीं पता। लेकिन एक बात सोचो भाई, टोटल प्लांट आपका 9 लाख रुपीस का था। टोटल प्लांट, जिसमें से एक पोर्शन कितने का था? 150 का। दूसरा पोर्शन कितने का है? 7,50,000। मुझे उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए 750 वाले की। तो एक बात बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन है 1,57,500 प्लस में 8,250, ये पूरा डेप्रिसिएशन किस प्लांट का है? 9 लाख वाले। ये जो आज तक का डेप्रिसिएशन है 1,57,500 प्लस में 8,250, ये पूरे 9 लाख रुपए वाले प्लांट का डेप्रिसिएशन, जिसमें से 34,500 तो है 150 वाले का, और जो रिमेनिंग बच गया वो किसका डेप्रिसिएशन है? 750 वाले का। यही तो बात है मनोज। आंखों को थोड़ा खोलो, नींद आ गई बेटा? चेहरा तो भाई, मैं जो कहना चाहता हूं उस चीज को ध्यान से समझो कि भाई टोटल डेप्रिसिएशन 1,57,500 प्लस में 8,250, यानी कि 1,65,750 बनता है। ये पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन किसका है? 9 लाख का। जिसमें से 34,500 किसका है? 150 वाले का। तो जो रिमेनिंग बचेगा इस टोटल में से ये माइनस करो, जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका डेप्रिसिएशन है? 7,50,000 रुपीस वाले।
यही तो बात है। तो अब इसमें वर्किंग नोट पे आप ये लिखो भाई हमें तो जो 7,50,000 का प्लांट बच रहा है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए। तो पहले तो आप ये लिखो, पहले तो आप यहाँ पे ये दिखाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वर्किंग नोट नंबर 3, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 7,50,000। भाई जो प्लांट आपके लिए 7,50,000 रुपीज का है उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है? कैसे निकालोगे? 1,57,500 प्लस 8,250 माइनस 34,500। भाई इन दोनों के टोटल में से जो 150 का प्लाट था उसका डेप्रिसिएशन हटा दो। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया? ये आ गया 1,31,250। कितना आ गया? 1,31,250। ये जो 1,31,250 है, दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू प्लांट रिमेनिंग। भाई जो प्लांट हमारे पास बच रहा है ये उसका डेप्रिसिएशन आज तक का। ठीक है, अब आप उस प्लांट के ऊपर इस साल का डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हो तो इस साल उस प्लांट की क्या चाहिए? रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए। अगर मैं उस 750 में से, भाई वो प्लांट 750 का बचा हुआ है, 750 में से आज तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो उस प्लांट की रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पे लिखेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 750। ये वर्किंग नोट नंबर 4 है। जो 7,50,000 का प्लांट बच रहा है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 1,31,250। तो ये आएगी 6,18,750। भाई जो प्लांट हमारे पास बच रहा है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 6,18,750। ठीक है, अब इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस वाले अमाउंट पे लगेगा। कितने परसेंट लगेगा? 10%। कितने दिनों का लगेगा? पूरे साल का। भाई 750 का जो प्लांट है वो तो पूरे साल यूज हुआ है, आपने जो पोर्शन बेचा था वो तो एक मंथ यूज हुआ है, ये तो पूरे साल हुआ है। तो 6,18,750 के ऊपर 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैंटीन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे लिख देंगे 61,875। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन ये जो नई मशीन खरीदी थी इसका हमने निकाल लिया 7,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 69,375। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 69,370। ठीक है भाई, क्लियर? क्या इसके बाद और कुछ हुआ? नहीं, और कोई लेन देन नहीं हो रहा, ना कोई प्लांट खरीद रहे ना कोई प्लांट बेच रहे। तो लास्ट में आप क्या निकालोगे? बैलेंस निकालोगे। जैसे प्लांट अकाउंट का बैलेंस निकालोगे 2012 31 ऑफ मार्च को बाय बैलेंस कैरिंग आउट फर्स्ट और सेकंड प्लांट 9 लाख में से 150 जा चुका, कितना बचा? 750। सेकंड प्लांट पूरे का पूरा कितने का बच रहा है? 3 लाख का। यहाँ पे टोटल करोगे 10,50,000। अब इन सब का टोटल करोगे 1050 प्लस 150, ये आ गया 12 लाख। इधर का टोटल भी 12। दिस इज योर प्लांट अकाउंट। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस निकालो। तो यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे 2012 31 ऑफ मार्च टू बैलेंस कैरिंग आउट। देखो या तो आप इस टोटल में से ये माइनस करके बैलेंस सीधा लिख दो, और अगर आप चाहते हो कि भाई दोनों प्लांटों का डेप्रिसिएशन का बैलेंस अलग-अलग दिखाओ तो अलग-अलग भी दिखा सकते हो। इस टोटल में से
मतलब कि 34,500 घटाया। आपके पास जो फर्स्ट प्लांट है उसका पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन तो था 1,31,250। इस साल 61,875 और लग गया। 1,31,250 प्लस में 61,875, यानी कि फर्स्ट प्लांट का कितना है, सेकंड का कितना है। सेकंड का तो क्लियर है 7,500 है। फर्स्ट का कितना है 131 प्लस में 61 कितना हो गया 192। 1,93,125 टोटल हो गया 2,625। कितना हो गया 2,625। ठीक टोटल। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आए तो ऐसा भी कर सकते हो, इन तीनों के टोटल में से 34,500 माइनस कर दो, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो आपका बैलेंस कहलाएगा। आप फर्स्ट और सेकंड का अलग अलग करके ना दिखाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे कैरी ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से आपको एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करना। ठीक है बेटा। अब देखो जैसे क्या होता है कि एग्जाम में आने को इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या होता है, देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लगेगा, जबकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का या ज्यादा ज्यादा 8 मार्क्स का देगा। इतना टाइम नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं कि आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन ना देकर केवल 1 ईयर का अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, और वो भी कैसे भाई, जैसे आपको ये कह देगा कि 1 अप्रैल 2011 को प्लांट अकाउंट का ये बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ये बैलेंस है। हमने एक प्लांट इतने रुपए का था, इतने रुपए में उसको सेल आउट किया, इस साल का अकाउंट बना, केवल 1 साल में। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का अकाउंट हम बना लेंगे, केवल जिस साल में आप प्लांट को बेच रहे हो उस साल का अकाउंट आपको बना लेना। लेकिन उसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी कि भाई जिस डेट को खरीदा था उस डेट से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है, रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है, वो सारा काम होगा वर्किंग नोट में, जैसे हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है बेटा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।